राधे राधे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शाम की बातें जीवन के मोती में। आज हम उस ग्रंथ की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है, भगवत गीता। जहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से वो वाणी दी जो हर युग, हर मनुष्य, हर परिस्थिति में हमें संभाल सकती है। कहा जाता है जब मनुष्य टूट जाता है तो श्री कृष्ण उसे जोड़ देते हैं। जब मनुष्य भटक जाता है तो गीता उसको मार्ग दिखा देती है। तो आइए आज सुनते हैं वो वाणी, वो संदेश जो जीवन की हर उलझन को सुलझा सकता है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा था। धनुष हाथ में था पर मन कांप रहा था। अपने ही रिश्तेदारों को देखकर उसकी आत्मा डर और मोह में बंध गई थी। और तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठ खड़े हो वीर। तो दोस्तों, यही तो हमारे जीवन का भी दृश्य है। कभी परिवार की चिंता, कभी असफलता का भय, कभी समाज की बातें हमें इतना जकड़ लेती है कि हम अपनी असली शक्ति भूल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, उठो क्योंकि तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। डर सिर्फ एक भ्रम है और साहस ही जीवन की सच्चाई। आज हर इंसान फल के पीछे भाग रहा है। अगर ये मिल जाए तो खुशी मिलेगी, अगर वो खो गया तो जिंदगी खत्म। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यही है कर्म योग का सार। जब हम बिना फल की चिंता के काम करते हैं तब हमारा काम पूजा बन जाता है। कृष्ण सिखाते हैं कि जो काम को भगवान के प्रति अर्पण कर देता है वो कभी थकता नहीं, टूटता नहीं और हारता नहीं है। हम सब चिंता में जी रहे हैं, कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं हार गया तो। पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब मन शांत हो तभी निर्णय सही होता है। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तब ईश्वर स्वयं परिणाम को सुंदर बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू बस अपना धर्म निभा, बाकी मैं संभाल लूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। यानी मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है, आत्मा कभी मरती नहीं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तब किसी की मृत्यु, किसी की जुदाई, किसी का खो जाना हमें तोड़ता नहीं बल्कि हमें और गहरा बना देता है। श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन, सबसे बड़ा युद्ध हथियारों से नहीं मन से लड़ा जाता है। मतलब जो अपने मन को जीत लेता है वही असली विजेता है। मन अगर नियंत्रित है तो संसार तुम्हारे चरणों में है, और अगर मन भटक गया तो सब कुछ होते हुए भी खालीपन रहेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साध लो, दुनिया अपने आप सध जाएगी। जब अर्जुन का अहम मिट गया तब उसने कहा, हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। और तब श्री कृष्ण ने कहा, सब कुछ छोड़कर मुझ में विश्वास रखो, मैं तुम्हारे हर दुख, हर डर को मिटा दूंगा। सच्ची भक्ति वही है जहाँ कोई मांग नहीं, बस समर्पण है। जहाँ हम कहते हैं, हे प्रभु, जो भी है सब तेरा है। आज का इंसान अर्जुन की तरह ही उलझा हुआ है। बस फर्क इतना है कि आज का रणक्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं बल्कि हमारा मन है। हम हर दिन हारते हैं, भय से, मोह से, ईर्ष्या से, क्रोध से। और श्री कृष्ण आज भी कान्हा बनकर कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास रखे मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। इसलिए जब जीवन में सब बिखर जाए तो एक क्षण ठहरो, आंखें बंद करो और सुनो।
श्री कृष्ण कहते हैं, मैं यहाँ हूँ अर्जुन। श्री कृष्ण आज भी कहते हैं, डर मत, कर्म कर, भक्ति कर और मुस्कुरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। दोस्तों, गीता सिर्फ युद्ध की बात नहीं करती, वो जीवन का हर उत्तर अपने भीतर रखती है। अगर आप खो गए हैं, थक गए हैं, टूट गए हैं, तो बस गीता खोलिए और श्री कृष्ण की मुस्कान देखिए। वो कहेंगे, तू वही है जो मैंने बनाया है, अजय, अड़िम और अद्भुत। दोस्तों, आज की इस वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको श्री कृष्ण की ये वाणी और गीता का सार पसंद आया हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम रोज़ सुनते हैं शाम की बातें, जीवन के मोती। तब तक के लिए धन्यवाद। रहिए, प्रसन्न रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।